क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि इफ एफ एक्स आप एक फंक्शन दे रखा है तो आपको इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इन्वर्स और इसका इन्वर्स। कुछ नहीं करना, बस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, वहाँ से फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका इन्वर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका इन्वर्स। तो यहाँ से एफ एक्स कितना आएगा 1 माइनस, ये देखो आपके 1 से 1 कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका इन्वर्स, तो रेसिप्रोकल कर दो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एफ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको लिमिट की वैल्यू पूछी यानी एफ के निकालना। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एफ के, एक्स की जगह के पुट कर दो तो हो जाएगा 1 अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालना है, क्या बोला है कि एफ के का इन्वर्स, यानी कि एफ ऑफ के का इन्वर्स। तो ये हो जाएगा आपके के स्क्वायर। ठीक है, इसका इन्वर्स करेंगे ना, ये हो जाएगा के स्क्वायर। अब हमको सम निकालना है। ठीक है, तो सम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू एन। आपको निकालना है एफ ऑफ के का इन्वर्स और एन क्यूब तो नीचे है ही, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन क्यूब समीशन के इक्वल टू 1 टू एन। एफ के कितना है, ये है, सॉरी एफ के का इन्वर्स कितना है, के स्क्वायर, तो यहाँ के स्क्वायर पुट कर दो। तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन क्यूब, और हम जानते हैं के स्क्वायर कितना होता है, एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, के का समीशन ऑफ के स्क्वायर एंड समीशन ऑफ के क्यूब तक का। तो अब लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर से है ना एन क्यूब कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एन क्यूब 1 प्लस 1 बाई एन एंड 2 प्लस 1 बाई एन। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी आपके 6n क्यूब, तो ये हो गया 2/6 यानी कि 1/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। अब